आज का हमारा टॉपिक है सरकमडक्शन। जो हम आपको यहाँ पे एनिमेशन में कौन कौन से जॉइंट में सरकमडक्शन होती है वो यहाँ यहाँ पे आपको करके बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पोर्ट्स टीचर में, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं और उनके रिलेटेड हम वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही में अगर आप हम हमारे साथ गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी प्लेबैक स्पीड जो है अगर स्लो लगती है तो आप यूट्यूब की प्लेबैक सेटिंग में जाके वहाँ पे प्लेबैक स्पीड को 1.25, 1.50, 1.75 या 2.0 भी डबल भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा। और स्पेशली ये उनके लिए है जो वीडियो को रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं, तो रिवीजन करते टाइम आप जरूर स्पीड को बढ़ाएं, जिससे टाइम बच जाएगा और जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे कवर कर रही हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स, जिनको आप बेसिक मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। और इस सीरीज में हमने फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन एंड रोटेशन पे हमने वीडियोस बनाई हैं। वो टॉपिक्स हमने आपके क्लियर किए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरकमडक्शन। तो जिस वीडियो में आज की वीडियो में हम देखेंगे सरकमडक्शन की डेफिनेशन क्या है और सरकमडक्शन कौन कौन से जॉइंट्स में होती हैं और वो किस तरह से होती हैं, वो हम आपको 3D व्यू पोर्ट पे एनिमेशन के जरिए आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सरकमडक्शन की डेफिनेशन क्या है। क्या होती है सरकमडक्शन? इट इज़ ए कोन डिस्क्राइबिंग मूवमेंट। ये है तो मूवमेंट, लेकिन कौन सी मूवमेंट है जिससे कोन बनता है। कोन कैसे बनता है? जैसे आप ये देख रहे हैं, आपकी आर्म है, बाजू है। तो बाजू का जो सबसे दूर वाला हिस्सा है, जो आपका हाथ है, वो सर्कल में घूमेगा। वैसे ऐसे सर्कल में घूमेगा, इस तरह से घुमाओ, जहाँ इस तरह से घुमाओ। जब वो सर्कल में घूमेगा तो आपकी आर्म भी साथ में मूव करेगी। तो आर्म की रेंज क्या रहेगी? आर्म इस रेंज से इस रेंज के अंदर अंदर घूमेगी और यहाँ पे सर्कल रहेगा। तो इससे क्या बन रहा है? एक एक कोन बन रहा है ना। आपने आइसक्रीम सभी ने खाई होगी, तो वहाँ पे कोन देखा है, ये कोन बन रहा है। वैसे ही आप अगर आप हिप जॉइंट की मूवमेंट करोगे, लेग की मूवमेंट करोगे, तो वहाँ पे भी एक कोन बनता है। जब आपके अपने पाँव को इस तरह से राउंड राउंड सर्कल में घुमाओगे तो एक कोन डिस्क्राइबिंग मूवमेंट बनेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि सर्कमडक्शन क्या है? एक कोन डिस्क्राइबिंग मूवमेंट है, जो किससे बनती है? जिसमें चार फंडामेंटल मूवमेंट्स इकट्ठी हो रही होती हैं। फ्लेक्शन भी हो रहा होता है, एक्सटेंशन भी हो रहा होता है, एडक्शन भी हो रहा होता है और एबडक्शन भी हो रहा होता है। यहाँ पे आप देखिए, आपकी बाजू का यहाँ पे अगर आर्म है तो दूर लेके जा रहे हो तो क्या हुआ? एबडक्शन। आगे लेके आ रहे हो तो क्या हो रहा है? फ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। पीछे लेके जा रहे हो, एक्सटेंशन हो रहा है। और वापस लेके आ रहे हो, यहाँ से वापस लेके आ रहे हो तो आपका एडक्शन भी हो रहा है। तो चारों मूवमेंट हो रही है, इसलिए ये राउंड राउंड कोनिकल मूवमेंट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन में अगर और थोड़ा सा समझना हो तो क्या होता है कि सरकमडक्शन में आपका जो बॉडी पार्ट सरकमडक्शन कर रहा है उसका डिस्टल एंड, जैसे आपकी आर्म जो है वो सरकमडक्शन कर रही है, तो उसका डिस्टल एंड, डिस्टल कौन सा होता है? दूर वाला, हाथ, ठीक है। और उसका प्रॉक्सिमल एंड कौन सा हो गया? शोल्डर। तो जो डिस्टल एंड है वो सर्कल बनाता है और जो प्रॉक्सिमल एंड है, जैसे शोल्डर है यहाँ पे इस एग्जांपल में, तो वो एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तभी कोनिकल मूवमेंट बनेगी। तो क्या हो रहा है कि जब डिस्टल एंड डिस्क्राइब ए सर्कल एंड प्रॉक्सिमल एंड इज फिक्स्ड, थस रिजल्टिंग इन ए कोनिकल मूवमेंट। यहाँ पे कोनिकल मूवमेंट है, आप लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन ऑफ सरकमडक्शन। तो इस सरकमडक्शन में कौन सा जॉइंट मूव कर रहा है? हाथ मूव नहीं कर रहा है। हैंड जो रिस्ट जॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा है। आपका जो एंकल, जो आपका एल्बो जॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा है। कौन सा मूव कर रहा है? आपका शोल्डर जॉइंट पे हो रही है, ठीक है। वैसे ही जो लेग की सरकमडक्शन है वो हिप जॉइंट पे होती है, हिप जॉइंट की मूवमेंट है। तो इसी तरह से कुछ और जॉइंट्स की में भी सरकमडक्शन होती है, जैसे आपके हेड में भी सरकमडक्शन होती है, आपके जो नेक में जॉइंट होता है, और आपकी रिस्ट में भी सरकमडक्शन होती है। ये कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं, चलिए हम देखते हैं वहाँ पे जाके आपके 3D व्यू पोर्ट पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे सरकमडक्शन ऑफ नेक जॉइंट। तो नेक जॉइंट की जो नॉर्मल मूवमेंट्स है आपको पता है, वो होती है हमारे कि नेक जॉइंट हमारा, हम आगे बेंड करते हैं, गर्दन को पीछे लेके जाते हैं, आगे पीछे। और कौन सी मूवमेंट होती है? और हमारी होती है कि हम अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट मूव करते हैं। सरकमडक्शन क्या होती है? सरकमडक्शन में हम अपनी गर्दन को राउंड राउंड घुमाते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए,
आप गर्दन को राउंड राउंड घुमा रहे हो, एक कॉनिकल मूवमेंट में आप इस साइड से भी घुमा सकते हो और क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सरकमडक्शन ऑफ नेक। क्लियर। अब हम देखते हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट की जो नॉर्मल मूवमेंट है वो क्या है? वो है आपकी एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन। और कौन सी होती है? और होती है आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। तो अगर हम साइड से देखें, थोड़ा सा यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए, ये है आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो शोल्डर की आपकी वो कौन सी होती है? सर्कमडक्शन क्या होगी? शोल्डर की सर्कमडक्शन होगी, आप अगर शोल्डर को इस ऐसे मूव करोगे, इस तरह से, इस तरह मूव करोगे, तो ये होगी ना आपकी, जो आपका हाथ जो है वो क्या कर रहा है, वो एक सर्कल बना रहा है, आपका हाथ सर्कल बना रहा है और साथ में शोल्डर जॉइंट है वो मूव कर रहा है। आपकी एल्बो लॉक है, रिस्ट लॉक है, लेकिन शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट को बोलते हैं सर्कमडक्शन ऑफ शोल्डर। क्लियर। जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन और एबडक्शन सब कुछ हो रहा है। नेक जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं हिप जॉइंट। आपका जो हिप जॉइंट है उसकी नॉर्मल मूवमेंट क्या है? उसकी नॉर्मल मूवमेंट है एबडक्शन एडक्शन और साथ में ऐसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। तो अगर हम फ्लेक्शन पे यहाँ पे देखेंगे, तो अगर आपने हिप जॉइंट की करनी है सरकमडक्शन, तो किस तरह से होगी? इस तरह से होगी। ये सरकमडक्शन है, ये आपकी हिप जॉइंट की सरकमडक्शन होगी। आपका पाँव जो है राउंड राउंड घूम रहा है और हिप जॉइंट जो है आपका वो सरकमडक्शन कर रहा है। क्लियर। इस साइड से देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये सरकमडक्शन हो रही है आपके हिप जॉइंट की। यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज हो रही है, क्योंकि ये एक मॉडल है। अगर आप खुद करोगे तो बड़ी कम रेंज में होगी, लेकिन आप सर्कमडक्शन कर सकते हो। इस तरह से राउंड राउंड अपने पाँव को घुमाओगे गोल गोल सर्कल में, तो आप हिप जॉइंट की सर्कमडक्शन कर रहे हो। तो सर्कमडक्शन हो किसकी रही है? हिप जॉइंट की, नी जॉइंट की नहीं हो रही है, एंकल जॉइंट की नहीं हो रही है, हिप जॉइंट की हो रही है। वैसे ही जहाँ पे आर्म की जो हो रही थी वो शोल्डर जॉइंट पे हो रही थी, ना कि आपकी एल्बो और इसमें नहीं हो रही थी, रिस्ट में। रिस्ट जॉइंट की सर्कमडक्शन अलग तरीके से होती है। चलिए हम रिस्ट जॉइंट की सर्कमडक्शन देखते हैं। रिस्ट जॉइंट की सर्कमडक्शन देखते हैं हम। थोड़ा सा साइड करते हैं पहले, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये रिस्ट जॉइंट है। सर्कमडक्शन किस तरह से होगी? आप अगर अपनी रिस्ट को इस तरह से राउंड राउंड घुमाओगे, तो आपकी फिंगर्स जो हैं वो सर्कल बना रही हैं और रिस्ट जॉइंट जो फिक्स है एक ही जगह पे। तो प्रॉक्सिमल एंड जो है वो फिक्स है और डिस्टल एंड सर्कल बना रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है? जिससे आपकी सर्कमडक्शन हो रही है। तो ये है आपकी सर्कमडक्शन ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स में हमने देखी, नेक नेक की सर्कमडक्शन, शोल्डर जॉइंट की सर्कमडक्शन, रिस्ट जॉइंट की सर्कमडक्शन एंड हिप जॉइंट की सर्कमडक्शन। ठीक है, क्लियर। ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आज की टॉपिक में हमने क्या देखा है? रिस्ट जॉइंट, नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट की सर्कमडक्शन क्या होती है, जिसमें हमने डेफिनेशन भी देखी सबसे पहले, और बाद में जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक हो गया। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो चुका है, एबडक्शन एडक्शन हो सकता है, हो चुका है, रोटेशन हो चुका है, आज हुआ सर्कमडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका प्रोनेशन एंड सपिनेशन ऑफ रिस्ट, उसके बाद फिर प्लैंटर एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। साथ में धीरे धीरे हम और भी जो मूवमेंट्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।